हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज शुभम सिंह। अगेन वेलकम यू द मार्क मैथ चैनल। एक और बार स्वागत है आपका मार्क मैथ चैनल के अंदर। इस मार्क मैथ चैनल के अंदर हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेटजीज बताते हैं मार्केटिंग के रिलेटेड, बिजनेस के रिलेटेड, किस तरीके से आप अपना जो बिजनेस है उसको इंटेंसिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से जो आपके जो रिसोर्सेज हैं वो आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से इम्पैक्टफुल यूज करके आप अपने बिजनेस में अपने बिजनेस को किस तरीके से इंटेंसिफाई कर सकते हैं। तो ये मार्क मैथ चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो मार्क मैथ चैनल है और हम धीरे धीरे करके इसके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्ट्स भी बनाने जा रहे हैं, चाहे वो बिजनेस कंसर्न हो, जितने भी स्ट्रेटजीज हो, बहुत सारी स्ट्रेटजीज हम इस चैनल के अंदर से, इस चैनल के माध्यम से हम डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ मैनेजमेंट स्किल इज टू बी रिक्वायर्ड, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस स्किल इज टू बी द रिक्वायर्ड। इससे पहले वाला जो वीडियो था वो मैंने स्किल्स के ऊपर बनाया हुआ है कि अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, एक नए एंटरप्रेन्योर हैं, या फिर एक नए एंटरप्रेन्योर को बनने का अगर आप सोच रहे हैं तो कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेंगी फ्यूचर के अंदर। तो मेरा ये रिक्वेस्ट है आपसे, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मैं एक और बात आपसे ये कहना चाहूंगा कि ये जो चैनल है, हमने जो जितनी भी हम स्ट्रेटजीज बताते हैं, जितना भी हम बिजनेस रिलेटेड बताते हैं, जितनी भी हम स्किल्स बताते हैं, तो ये जो चैनल है ये हमने एमएनसीज या बड़ी कंपनी को वेल स्ट्रक्चर करने के लिए, उनको प्रमोट करने के लिए ये चैनल को हमने नहीं बनाया है। ये प्रमोट हम जो फोकस करते हैं, मोस्टली वी आर जस्ट गेट ओनली फोकस ऑन अवर अनऑर्गेनाइज सेक्टर। जो 70% अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, हम उसको फोकस करके जितने भी हमारे जो वीडियोस हैं वो लोग हम इसको शूट करते हैं और बनाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जितने भी स्ट्रेटजीज इस चैनल के माध्यम से हम लोग अगर बताते हैं, अगर आप उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो मैं श्योर हूं कि आप इसको इजीली आप इसको अपने बिजनेस को आप इंटेंसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग वर्ड से आप क्या समझते हैं? ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है, बहुत सारे बिजनेस के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि ऑर्गेनाइजिंग किस चीज को बोला जाता है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप कोई भी चीज को, या कोई भी बिजनेस है आपका, कोई भी सर्विस अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कोई भी गुड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, या कुछ भी आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, चीजें बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? ऑर्गेनाइज मीन्स ईच एंड एवरीथिंग विच इज इन द सिस्टमेटिक वे विद द फॉर्मल, चाहे वो आप के जो स्टाफ हैं उनका कोऑर्डिनेशन आप हो, आपके जो टूल्स हैं, आपके जो रिसोर्सेज हैं, आप उनको किस तरीके से अपने बिजनेस के अंदर यूज कर रहे हो। जितना भी स्ट्रक्चर है, पूरा जितना भी स्ट्रक्चर है, चाहे वो रिसोर्सेज को लेकर के हो या फिर वो आपका ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के हो, वो सारा वेल प्रोपोर्शन में एक वेल सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ अगर आप वो चीज करते हैं तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, ये कोई भी बिजनेस के लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूं जो हमारे न्यू एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर जो नया बिजनेस करने का सोच रहे हैं फ्यूचर के अंदर, तो ये सी चीज समझना उनको बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो किस तरीके से जो अपना बिजनेस है वो उसको किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं और किन चीजों का उनको ध्यान रखना है जब वो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं उनके अंदर एक बहुत बड़ी इंथुसियास्टिक अप्रोच होती है कुछ करने की, कि हाँ मैं कुछ नया कर दूंगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती क्या हो जाती है कि वो जितनी भी चीज है वो अपने आप को मल्टी टैलेंटेड समझ लेते हैं और जितनी भी चीज है वो खुद ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं खुद करने का। लेकिन वो जो अप्रोच है वो टोटली गलत है। उसको आपके जो जितने भी जो आपके जो काम है, आप एज अ मल्टीटास्किंग चीजों को आप हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, डिफरेंट टाइप ऑफ पर्सन, डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स की जरूरत हमेशा बिजनेस के अंदर रहती है। ठीक है, तो सपोज अगर एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अगर एक YouTube चैनल भी अगर स्टार्ट करना है या फिर कुछ भी कोई नई चीज करनी है, तो एक कंटेंट राइटर उसके लिए होना चाहिए, एक वीडियो एडिटिंग वाला उसके लिए होना चाहिए। ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग वाले जो पर्सन है वो आपके पास होने चाहिए। तो वेल ऑर्गेनाइज का मतलब ये होता है कि कोई भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली उसको सारे काम आप अकेले से करने लग जाए। एडिटिंग भी खुद कर रहे हैं, प्रमोशन भी खुद कर रहे हैं, ठीक है, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। आप एप्रोप्रिएट जो भी आपके जो चीज है उनको आप डिवाइड करिए,
अपने 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 ह्यूमन रिसोर्स के साथ आप स्किल्स को पहचानिए और उन स्किल्स को आप डिवाइड कीजिए लोगों के लिए, ठीक है। तो ये होता है वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही गलती करते हैं जो हमारे बड़े, जो न्यू बिजनेसमैन होते हैं, जिनका न्यू स्टार्टअप होता है, जो न्यू एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो सारा काम खुद से करने का स्टार्ट करते हैं और इसीलिए उनका जो फेल होने का जो रेट है, सक्सेस वो जो रेट है वो काफी ज्यादा है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन, वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और इसके अंदर काफी सारी चीज होती हैं, इसके अंदर रिसोर्सेज हैं, फिनेंशियल रिसोर्सेज हैं। अच्छा, जब आपकी जो बिजनेस अप्रोच होगी वो सिस्टमेटिक होगी, जब आपने जो आपके जो काम है वो आपने अगर डिवाइड करे होंगे, ठीक है, वेल स्ट्रक्चर अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन का होगा, मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, एम्प्लॉयज, वर्कर्स, वेल उनका कोऑर्डिनेशन अगर अच्छा होगा तो आप इसके अंदर आपको इजीली आप इसके अंदर फाइंड कर सकेंगे कि जो आपका जो वे है, जो आप जो करना चाहते हैं वो इजीली आप उसको गेन कर पा रहे हैं और जो आपका जो प्रॉफिट है वो आपको इजीली मिल पा रहा है। इसके बहुत सारे फायदा होते हैं, जो आपके जो रिसोर्सेज होते हैं आप उनको अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, आप फिनेंशियल रिसोर्सेज को अच्छी तरह यूज कर सकते हो, आपके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं उनको अच्छी तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हो, यूज कर सकते हो अपने अंदर, ठीक है, अपने बिजनेस के अंदर। मैं अगेन कह रहा हूं, अगर आप इस चीज को नहीं समझे, आप कोई भी आपका बिजनेस है, कोई भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है, उसको वेल स्ट्रक्चर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप उसको वेल स्ट्रक्चर कीजिए, ठीक है, राइट पर्सन को राइट रेस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, एक पर्सन को मल्टीटास्क मत दीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन होता है वो अपनी फील्ड में हो सकता है कि वो मास्टर हो, लेकिन वो अदर फील्ड में मास्टर ना हो, ठीक है। तो जो आपको ऐसे लोगों को हायर करना पड़ेगा, आपको ऐसे लोगों की पहचान करनी पड़ेगी जो इस कोई एक पर्टिकुलर चीज में प्रोफेशनसी उनके पास है, और उनको आप हायर कीजिए। एक वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर अपने ऑर्गेनाइजेशन में बनाइए, सारे काम खुद से मत कीजिए, जो अपने वर्क हैं उनको डिवाइड कीजिए, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उनको स्पेशलाइज्ड वर्क दीजिए, और इस तरीके से जो आपका जो ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए वो वेल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये आज की जो वीडियो थी ये मैंने इसी के ऊपर बताई। दूसरी चीज ये मैं कहना चाहूंगा, इससे पहले जो मैंने बात करी थी डिसीजन मेकिंग की बात करी थी, डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप न्यू बिजनेसमैन हैं या फिर अगर आप सोच रहे हैं अपने बिजनेस को इंटेंसिफाइड करना, तो आपको डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होनी आपके पास बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा एक सर्वे में बताया गया जो 90% जो हमारे जो बिजनेसमैन है वो इसीलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उनका जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, वो एबिलिटी को वो शाइन नहीं कर पाते, उस एबिलिटी को वो इंटेंसिफाई नहीं कर पाते, और राइट टाइम पे राइट डिसीजन वो लोग नहीं ले पाते। तो इस चीज को आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट चीज पे राइट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा। जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, चाहे वो टाटा की अगर आप बात करें,